गुड इवनिंग। अराउंड द वर्ल्ड इन 80 डेज नॉवेल हम देख रहे थे, जिसमें हमने देखा था कि मिस्टर फॉग जब बिल्कुल पहुंचने ही वाले थे अपने डेस्टिनेशन पर, तो उसके थोड़ा पहले यानी 6 आवर्स की जर्नी दूर वो उन्हें डिटेक्टिव मिस्टर फॉक्स ने सॉरी मिस्टर फिक्स ने अरेस्ट कर लिया था रॉबरी के शक में कि उन्होंने बैंक में रॉबरी की थी। लेकिन फिर बाद में इट वाज कंफ्यूजन ओनली और मिसकंसेप्शन ओनली, और वो रिजेम्बलेंस के शक में उसने किसी दूसरे आदमी के शक में इनको गिरफ्तार कर लिया था। फिर बाद में पता चला था कि 3 दिन पहले ही असल चोर गिरफ्तार हो गया है और इनको रिहा कर दिया गया। अभी इनके पास में बिल्कुल भी वक्त नहीं था कि वो कुछ सोचते और कुछ करते, इसलिए बगैर देर किए ये लोग फ़ौरन ही इन लोगों ने कैब ली। पासपोर्ट मिस्टर फॉग उनके साथी पासपोर्ट ऑर्डर तीनों ने फ़ौरन ही कैब ली और रेलवे स्टेशन पहुंचे। वहाँ क्या हुआ हम देखते हैं। फिलियास फॉग आस्क्ड इफ़ देयर वाज एन एक्सप्रेस ट्रेन अबाउट टू लीव फॉर लंदन। तो फिलियास फॉग पूछते हैं कि वहाँ पर कोई ट्रेन है क्या लंदन जाने के लिए। इट वॉज 40 minutes past 2, तो 2:40 हो रहे थे उस वक्त। द एक्सप्रेस ट्रेन हैड लेफ्ट 35 minutes बिफोर, और जो एक्सप्रेस ट्रेन थी लंदन जाने के लिए जो ट्रेन थी वो 35 मिनट पहले ही जा चुकी थी। फिलियास फॉग देन ऑर्डर्ड स्पेशल ट्रेन, तो फिर फिलियास फॉग ने स्पेशल ट्रेन का ऑर्डर दिया। देयर वेर सेवरल रैपिड लोकोमोटिव्स ऑन हैंड, वहाँ पे बहुत सारे इंजन तो थे ही मौजूद, बट द रेलवे अरेंजमेंट्स डू नॉट परमिट द स्पेशल ट्रेन टू लीव अंटिल 3 o'clock। लेकिन रेलवे ने इस बात की इजाज़त नहीं दी कोई स्पेशल ट्रेन की, 3 बजे के पहले कोई भी स्पेशल ट्रेन की जाने की इजाज़त नहीं दी। 2:35 हो रहे थे, इनका तो एक एक वक्त कीमती था, लेकिन अर्जेंट में कोई ट्रेन इनको नहीं मिल सकी। एट दैट आर फिलियास फॉग हैविंग स्टिमुलेटेड द इंजीनियर बाय द ऑफर ऑफ ए जेनरस रिवॉर्ड। फिर उस वक्त में फिलियास फॉग इंजीनियर के पास में गए, उसको बहुत उन्होंने उकसाया और उसको ऑफ़र की कुछ अच्छे रिवॉर्ड की कुछ पेशकश की। एट लास्ट सेट आउट टूवर्ड्स लंदन विथ ऑर्डर एंड हिज फेथफुल सर्वेंट, और आखिरकार उन्होंने सेटिंग कर ही ली और वो निकल पड़े ऑर्डर और उनके जो फेथफुल सर्वेंट था पासपोर्ट के साथ। इट वॉज टू नेसेसरी टू मेक द जर्नी इन 5 hours and a half, ये बहुत ज़रूरी थे कि जर्नी 5.5 घंटों में ही मुकम्मल हो जाता। एंड दिस वुड हैव बीन ईजी ऑन ए क्लियर रोड थ्रू आउट, और ये साफ रास्ते पर बिल्कुल ही आसान होता, मुमकिन था। बट देयर वेर फोर्स डिलेज, लेकिन फिर भी जानबूझ के देरी हुई उसमें। एंड व्हेन मिस्टर फॉग स्टेप्ड फ्रॉम द ट्रेन एट द टर्मिनस, और जब वो लंदन के स्टेशन पे, जब वो आखिरी स्टेशन पे पहुँचे, जब वो ट्रेन से नीचे उतरे, ऑल द क्लॉक्स इन लंदन वर स्ट्राइकिंग 10 minutes before 9। तो लंदन की सारी ही घड़ियों 8:50 बजा रही थी, यानी कि 9 बजने में 10 मिनट बाकी थी, और इनको कब पहुंचना था? 8:45 बजे। 8:45 पे इनको पहुंचना था और ये पहुंचे थे 8:50 पे। हमने पहले ही देखा प्लॉट में कि इन्होंने बताया है कि कहानी की थीम फिकल है, कि टाइम फिकल होता है और वो कभी आपके साथ काम करते हैं, कभी आपके अगेंस्ट काम करते हैं। आप उसके ऊपर कंट्रोल नहीं कर सकते, लेकिन वो आप पे रूल करता है। इन्होंने अपनी तरफ से हर मुमकिन कोशिश कर ली, जितने भी पॉसिबल एफर्ट्स से ले सकते थे इन्होंने लिए, लेकिन फिर भी वो 5 मिनट से लेट हो गए। Having made the tour of the world, he was behind hand 5 minutes. He had lost the wager. और जो वो दुनिया के टूर पर निकले थे सारी दुनिया को 80 डेज में कवर करने के लिए, तो वो 5 मिनट पीछे रह गए और वो ये शर्त हार गए, ये शर्त खो दी उन्होंने। अभी चैप्टर 35, इन विच फिलियास फॉग डज नॉट हैव टू रिपीट हिज ऑर्डर्स टू पासपोर्ट ट्वाइस, जिसमें फिलियास फॉग को पासपोर्ट को अपना ऑर्डर दोबारा देने की ज़रूरत नहीं पड़ी। क्या है देखते हैं। बहरहाल ये लोग अभी लंदन पहुंचे 5 मिनट्स लेट। द डिवेलर्स इन सेवेल रोव वुड हैव बीन सरप्राइज द नेक्स्ट डे इफ दे हैड बीन टोल्ड दैट फिलियास फॉग हैड रिटर्न होम।
जो सेवेली रो जो इलाके में फिलियास फोग रहा करते थे, तो वहाँ के जो रिहायशी थे, वहाँ के जो डिवेलर्स थे, अब उनको बहुत हैरत होती अगर कोई उन्हें बताता कि फिलियास फोग लंदन वापस पहुँच गए। क्यों हैरत होती? हिज डोर्स एंड विंडोज़ वर स्टिल क्लोज्ड, क्योंकि उनके दरवाजे और खिड़कियाँ वैसे ही बंद थी। वो बंद करके गए थे, तो वो बंद ही थी। नो अपीयरेंस ऑफ चेंज वॉज विजिबल, और किसी भी तरह की कोई तब्दीली नज़र नहीं आ रही थी। ऐसा लग नहीं रहा था कि कुछ यहाँ पे चेंज हुआ है, कोई आया है। आफ्टर लिविंग द स्टेशन छोड़ने के बाद जब वो वहाँ पे पहुँचे, लंदन स्टेशन से बाहर निकले, मिस्टर फॉग गिव पासपोर्ट इंस्ट्रक्शंस टू परचेज सम प्रोविजंस। मिस्टर फॉग ने पासपोर्ट को कुछ हिदायत दी कुछ ज़रूरी सामान ख़रीदने के लिए। एंड क्वाइटली वेंट टू हिज डोमिसाइल, और खामोशी से अपने घर की तरफ चले गए चुपके से। ही बोर हिज मिसफॉर्च्यून विथ हिज हैबिचुअल ट्रैंक्विलिटी, उन्होंने अपनी बदकिस्मती का बोझ उठाया हुआ था। जो उनकी फितरत में जो इत्मीनान था, जो उनकी तबीयत में जो सुकून था, या कामनेस या ट्रैंक्विलिटी था, वो वैसे ही नेचर के थे, बहुत ठंडे, और वो चीज़ों को बहुत इत्मीनान से लिया करते थे, इम्पल्सिव नहीं थे। और इसी तरह से इन्होंने अपनी मिसफॉर्च्यून का बोझ भी इसी तरह से उठाया, जो उनकी अपनी आदत के मुताबिक सुकून से। रूइंड, हालांकि वो बर्बाद हो चुके थे। एंड बाय द ब्लंडरिंग ऑफ द डिटेक्टिव, और वो क्यों बर्बाद हुए थे, वो कैसे बर्बाद हुए थे? वो डिटेक्टिव की वजह से, मिस्टर फिक्स की वजह से, जो इसने उन पे गलत इल्ज़ाम लगा के उनको गिरफ़्तार किया था। और फिर बाद में और वो भी जो पर्सन था वो 3 दिन पहले ही मिल गया था, लेकिन इसने इनको 3 दिन बाद छोड़ा। आफ्टर हैविंग स्टडीली ट्रेवर्स्ड दैट लॉन्ग जर्नी ओवर, और ये इतना जो लंबा सफ़र था, इतने सारे आड़े तिरछे उसमें वो आए, रास्ते आए, रुकावटें आई, वो उस पर साबित कदमी से जमे रहे स्टडीली। ओवरकमिंग 100 ऑब्स्टिकल्स, 100 रुकावटों का तो पे काबू उन्होंने पाया। ब्रेव्ड मैनी डेंजर्स, बहुत से ख़तरों का बहादुरी से मुकाबला किया। एंड स्टिल फाउंड टाइम टू डू सम गुड ऑन हिज वे, और अभी भी कुछ उनके पास में वक्त था कि वो कुछ अच्छा कर लेते अपने रास्ते में। टू फेल नियर द गोल बाय ए सडन इवेंट विच ही कुड नॉट हैव फोरसीन, और बिल्कुल जब वो पहुंचने ही वाले थे, अपना मकसद को पाने ही वाले थे, नियर द गोल थे वो, तो अचानक एक इत्तेफाकी हादसा हुआ जिसके बारे में तो उन्होंने सोचा भी नहीं था। नॉट हैव फोरसीन, जिसके बारे में कोई उनको अंदाज भी नहीं था कि ऐसा भी हो सकता है। ऐसे इवेंट ने, एंड अगेंस्ट विच ही वॉज अनआर्म्ड, इट वॉज टेरिबल, और ऐसा इवेंट जिसके लिए वो अनआर्म्ड थे, कोई उनके पास में कुछ हथियार भी नहीं थे, मतलब कोई उनके पास में कोई हल भी नहीं था उससे बाहर निकलने का। किस्मत का वो लिखा उनको भुगतना ही पड़ा, वो सारी चीज़ें उनके साथ में हुई। ये सब भी कुछ बहुत ही टेरिबल, बहुत ही खौफनाक था, जिसकी वजह से वो ये शर्त बिल्कुल 5 मिनट से वो ये शर्त हार गए। 80 दिन का इन्होंने सफ़र किया, लेकिन 5 मिनट से वो शर्त हार गए। बट ए फ्यू पाउंड्स वर लेफ्ट ऑफ द लार्ज सम ही हैड कैरिड विथ हिम, लेकिन कुछ पाउंड अभी उनके जेब में बचे थे। हालांकि वो एक बहुत बड़ी रकम अपने साथ लेकर निकले थे, उसमें से कुछ पाउंड बचे थे। देयर ओनली रिमेंड ऑफ हिज फॉर्च्यून द 20,000 पाउंड्स डिपॉजिटेड एट बैरिंग्स, अभी सिर्फ उनकी किस्मत बची थी वो 20,000 पाउंड जो उन्होंने बैरिंग में डिपॉजिट किए थे। एट दिस अमाउंट ही ओव टू हिज फ्रेंड्स ऑफ द रिफॉर्म क्लब, और इस अमाउंट से उन्होंने क्या बोलते तो उनके फ्रेंड्स से कर्जा लिया हुआ था। सो ग्रेट हैड सॉरी एंड एट दिस अमाउंट ही ऑफ टू हिज फ्रेंड्स ऑफ द रिफॉर्म क्लब, उन्होंने अपने किसी दोस्त को दिया हुआ था। सो ग्रेट हैड बीन द एक्सपेंस ऑफ हिज टूर दैट इवन हैड ही वॉन, तो जितना वो जीतते नहीं उससे ज़्यादा तो उनको खर्चा हुआ था इस टूर में। अभी तो वो शर्त हार ही गए थे, लेकिन अगर वो जीत भी जाते तो भी इससे ज़्यादा तो उनका खर्चा हुआ था। इट वुड नॉट हैव इनरिच्ड हिम, ये शर्त कोई उन्हें बहुत अमीर नहीं कर देती अगर वो जीत भी जाते। एंड इट इज़ प्रोबेबल दैट ही हैड नॉट
सॉट टू इनरिच हिमसेल्फ, और यही मुमकिन था कि वैसे भी उन्होंने ये कोई दौलत कमाने के लिए या पैसे के लिए ये शर्त नहीं ली थी, बल्कि बीइंग ए मैन हु रेदर लेड वेजर फॉर ऑनर सेक देन फॉर द स्टेक प्रपोज्ड, बल्कि उन्होंने इज़्ज़त की खातिर ये शर्त को कबूल किया था, बजाय इसके कि वो शर्त है या शर्तबाजी करने पे। बट दिस वेजर टोटली रूइंड हिम, लेकिन इस शर्त ने उन्हें पूरी तरह से बर्बाद कर दिया, पूरी तरह से उनका बहुत बड़ा नुकसान हो गया, उनके इतने पैसे भी खर्च हुए, वो शर्त उनकी इज़्ज़त भी, जो उन्होंने पैसों को इम्पोर्टेंस नहीं दिया था, इज़्ज़त के लिए वो ये सब कुछ कर रहे थे, वो दुनिया को ये दिखाना चाहते थे कि वो जो कुछ भी चाहते हैं, वो जो कोई टारगेट सेट करते हैं, वो उसको अचीव कर लेते हैं, और उन्होंने अपनी तरफ से पूरी कोशिश की, लेकिन उसके बावजूद वो 5 मिनट से लेट हो गए और ये शर्त ने उन्हें पूरी तरह से बर्बाद कर दिया, यानी उनके पैसे भी गए और उनकी इज़्ज़त भी गई। तो आगे क्या हुआ ये हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे इंशाल्लाह।